8.1 में आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझे पूछ लीजिएगा। अब जो एक्सरसाइज नंबर आपकी एनसीईआरटी के 8.2 है, इन क्वेश्चंस में घुसने से पहले आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वैल्यूज आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, इसको चार्ट बनवाया था मैंने, और चार्ट बनवाने के दूसरे दिन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का यूज करते हुए 30 डिग्री और 60 डिग्री की सभी की साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू भी निकाल करके आपको दिखाई दे। तो इसका मतलब अभी मैं वहाँ डिटेल में नहीं, लेकिन आप अभी मैं साइन देखो, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 और आपका साइन 90 होगा। इसको रिवर्स कर दीजिएगा, रिवर्स करने के बाद ये वैल्यू आपकी यहाँ आएगी, ये वैल्यू आपकी यहाँ आएगी और ये सेम रहेगी। कहने का मतलब अब जब कॉस आएगा, ये जो साइन 90 है वो कॉस 0 हो जाएगा, जो साइन 60 है वो कॉस 30 हो जाएगा। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू दोनों से, जो साइन 30 है वो कॉस 60 हो जाएगा, और जो साइन आपका 0 है वो कॉस आता है। इसके बाद ये तो एक मेथड से बनते हैं और ये 10 वाली अलग मेथड से बनते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3 एंड दिस इज द 10 90 आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये रिवर्स है, ये रेसिप्रोकल, रिवर्स रेसिप्रोकल है, रिवर्स है लेकिन रेसिप्रोकल। ये देखो, ये कॉट 0 इन्फिनिटी, इसका मतलब कॉट 90 आपका 0 हो जाएगा। जो 10 ये वैल्यू यहाँ जाएगी, और जो ये वैल्यू है ये यहाँ चली जाएगी, और दोनों वैल्यू सेम है। इसके बाद आप कॉसेक की टेबल बनाएंगे, सॉरी पहले सेक की बनाएंगे, कॉसेक की बनाएंगे, क्योंकि लूपिंग चलनी चाहिए ऐसे क्लास में। तो सेक एंड कॉस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, याद रखिएगा। तो ना अगर आप देखेंगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होगा। तो ना इसका तो सेक 0 अगर निकालना है तो 1/ देखो cos 0 हो गया, तो 1/cos 0 1। तो ना ये आपका 1 हो जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल तो 2/√3 हो गया। इसको उल्टा कर दीजिए √2/1 तो √2 हो गया। इसको रेसिप्रोकल 2/1 को आकार तो 2 हो गया। और अब देखिए कई बच्चों को सेक 90 का मतलब देखो 1/cos 90 और 1/cos 90 से इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 ये आपका क्या होता है इन्फिनिटी। और इसको आप रिवर्स कर दीजिएगा तो आपके कॉसेक की वैल्यू। मतलब बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज, अभी तो हम पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट में गए हैं, ये टेबल आपके दिमाग में बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। टेबल कैसे जनरेट करनी है ये आप घर जाकर के इसको, नहीं तो फिर बोलना, मैं जरूर आपको दोबारा बताऊंगा। अभी आपके दिमाग में ये याद कर लीजिए, पास होने के उससे मत करिए कि हमने पास होना है। पास तो हर कोई, बास आ जाती है, सीबीएसई में तो बास आई जा रही है, तो डरने की जरूरत नहीं माँ बाप को। हाँ बोर्ड होता तो घोड़े खुल जाते। तो अब आप करें इसका सॉल्यूशन। जिनके माँ बाप अभी चिंतित होंगे ना आपके, उनको कहना चिंता मत करो, 75 तो आंख बंद करके आ जाएगी, कहना उसके ऊपर मेहनत करेंगे। जो आज सीबीएसई की नॉर्म है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो ना सॉल्यूशन नंबर 1 का आपका देखो ए पार्ट ना, पहले आई एम राइटिंग साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री।
साइन 60 की वैल्यू देखो √3 वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3 वैल्यू। यानी कि सिंपल सी बात है, साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 30 इज इक्वल टू √3 वैल्यू। ऐसे देखो साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। ये आपको आप दिमाग में आधा घंटा बैठोगे आप घर में, ये सारी चीजें याद रहेंगी। प्लस साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो देखो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर। √3 कंप्लीट 3 by 2 2 जा 4, 2 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। इन दोनों का आपका देखो ना एलसीएम लेंगे, देखो 4 1 जा 3 प्लस 1 4/4 आंसर 1। ये उन बच्चों के लिए है जो लर्नर से बिगिनर से। इसमें आप और क्या कर सकते हैं, और ना आपको एक फॉर्मूला पता है, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए प्लस बी। देखो यहाँ पे वह यहाँ पे ए की वैल्यू 60 है और बी की वैल्यू आपका देखो 30 है। तो देखो आपका साइन 60 डिग्री सॉरी कॉस 30 डिग्री आपका प्लस कॉस 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। आगे पीछे लिखते हो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। आप देखो खुद तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, साइन ए प्लस बी। तो देखते साइन, तो साइन एक होगा 60 और प्लस 30, साइन 60 प्लस 30 का मतलब साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको घर में बैठ करके आपके पास बहुत टाइम है, आप एक्स्ट्रा ऐसे आप कर सकते हैं सवाल ना। अब आपका देखो सॉल्यूशन नंबर आपका 2, ये आपका क्या सर 10 स्क्वायर 45, 2 भी आगे से लगा सर, अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 एंड माइनस साइन स्क्वायर 60 2 10 45 की वैल्यू 10 45 की वैल्यू 1। तो 10 45 की वैल्यू रखी, उसका स्क्वायर cos 30 की वैल्यू दिस वन, तो √3/2 और इसका भी आप क्या कर दीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा एंड माइनस द वैल्यू ऑफ sin 60 is what, that is again √3/2 and it has also the square, तो 2 1 का स्क्वायर 1 तो 2 बन जाए 2 प्लस √3 का भी स्क्वायर है 2 का भी है तो 3/4 माइनस देखो ये √3 कंप्लीट 3/4 खल्लास दोनों आपके देखो सेम वैल्यूज बट ऑल्टरनेट, तो मतलब 2 आंसर। तो मतलब ये आपके बेसिकली, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा फॉर्मूले, हाँ ये जरूर है आई विल कमिट माई फॉल्ट कि जिस दिन मैंने इनको फॉर्मूले लिखा है उस दिन मैंने क्वेश्चन रूल लिखाना भूल गया था। क्वेश्चन रूल तो मैंने नेक्स्ट डे लिखा है क्वेश्चन रूल फॉर्मूला ये जो tan थीटा इज इक्वल टू आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा होता एंड cot थीटा इज इक्वल टू आपका cos थीटा ओवर sin थीटा। इसीलिए मैं कह रहा था ये जो आप किताब लेंगे ना, किताब के आगे के पन्ने जो हैं इनमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 6 क्वेश्चन लिखे हुए थे, इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन जो दिमाग के घोड़े खुल जाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री की ये तो कुछ नहीं है, अभी बच्चा क्वेश्चन है, जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं, दीज आर द एग क्वेश्चंस, फिर बॉयलर होंगे, ये फिलहाल मतलब whenever you solve such questions, इसके लिए आप पूरी टेबल आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो कल आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस संडे। गॉड ब्लेस यू प्लीज।